दोस्तों, जब से हिजाब वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं जिनमें बार बार ये पूछा जाता है मुझसे कि मेरे इस मामले पर क्या विचार हैं। मैं इस मामले पर कई सारे ट्वीट्स कर चुका हूं, वो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि जिस दिन हम अपने धर्म की दुकान सजा लेते हैं, पतन होना शुरू हो जाता है। जिस दिन धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है। जिस दिन धर्म के आधार पर राजनीति होने लगे, वोट मांगे जाने लगे, दुकानें खोली जाने लगे, पतन शुरू हो जाता है। कौन क्या पहनता है, क्या नहीं पहनता है, ये एक अलग बात है। अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उनके लिए एक ड्रेस कोड होता है और वो यूनिफॉर्म इसीलिए बनाया जाता है ताकि किसी तरीके का भेदभाव ना हो कि कोई किस कैडर से आता है, किस कैटेगरी से आता है, कौन से मोहल्ले से आता है, या किस धर्म, जाति या संप्रदाय से आता है। ये उसी के लिए बनाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह होती है कि अगर वहां पर भी धर्म की दुकान सजा ली जाए, धर्म को ब्रांड बनाकर पेश किया जाए, धर्म को वोट कमाने का जरिया बनाकर पेश किया जाए और ऐसी सोच भरी जाने लगे बहुत कम उम्र के बच्चों में, तो निश्चित रूप से ये बहुत खराब माहौल पैदा करता है। ये सारे मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और मेरा ये मानना है कि धर्म का किसी भी तरह का दिखावा अनुचित है। आप धर्म में विश्वास करते हैं, कीजिए, लेकिन याद रखिए जिस दिन मैं किस धर्म में विश्वास रखता हूं इससे मेरे पड़ोसी को फर्क पड़ने लगे या मुझे देखे जाने वाला नजरिया बदलने लगे इस आधार पर कि मेरी आस्था और विश्वास कहां है, कहां नहीं, निश्चित रूप से पतन होगा। और ये एक दिन की बात नहीं होती है दोस्तों, ये कई नस्लों तक, कई पीढ़ियों तक जाता है। और हमने देखा है धर्म और भाषा के नाम पर जब बांटा जाता है तो सिर्फ आप बढ़ते चले जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होते चले जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि आप जिस भी धर्म में विश्वास रखते हैं, जिस भी मान्यता को मानते हैं, जिस भी संप्रदाय से आप ताल्लुक रखते हैं, उसे आप अपने दिल के कोने में रखें। उसका प्रचार प्रसार न करें। वो ब्रांड नहीं है कि आपने कौन सा ब्रांड पहना है या आप दिखाते हैं। जैसे होता है ना, हाथ में मैं कौन सा फोन लेके चल रहा हूं, कौन सी शर्ट या कौन सी जीन्स या कौन सा जूता पहनकर चल रहा हूं, ये वो ब्रांड नहीं है जिसको आप शो ऑफ करें। ये आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके मन में जो एक ज्योति जलती है, जो एक आपको उस ऊपर वाले से बांध कर रखती है, उसके नाम आप कोई भी दे दें, लेकिन अगर आप उसके नाम पर प्रचार करना शुरू करें कि मैं फलां वाले ब्रांड में विश्वास रखता हूं, ये सबसे गलत होता है। और जैसे ही इसका प्रचार शुरू होता है, आप यकीन मानिए आप खुद ही अपना पतन कर रहे होते हैं। एक और बात, बहुत से लोग इस बात पर खुश हो जाते हैं कि मैं फलां धर्म में यकीन रखता हूं और फलां व्यक्ति उसी धर्म की तारीफ कर रहा है। याद रखिए कि अगर आप किसी धर्म में विश्वास रखते हैं तो फिर आपको उस पर किसी के मोहर की जरूरत नहीं होती, किसी स्टैंप की जरूरत नहीं होती, किसी थर्ड पार्टी के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वो आपके और उसके बीच का मामला है। उसे अपने और उसके बीच में रहने दीजिए, किसी और को मत आने दीजिए और किसी और को बेचने भी मत दीजिए, किसी और को दुकान मत सजाने दीजिए। बहुत तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन अगर आपकी आस्था, आपका विश्वास पक्का है तो कोई उसे डिगा नहीं सकता और कोई भी मोहर आपके उस विश्वास से बड़ी और पक्की नहीं हो सकती। ये मेरे निजी विचार हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, आपने इस पर कुछ बोला नहीं तो ये मैंने बोल दिया है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम यहां दुकान सजाने नहीं आए हैं, हम बल्कि अपने मन को और दृढ़ करने आए हैं। और आपके मन में जिस भी विश्वास से, जिस भी आस्था से दृढ़ता बढ़ती हो, जिससे आपको एक अपने अंदर शक्ति का एहसास होता हो, वो सबसे श्रेष्ठ है। और फिर उसका प्रचार क्यों करना? और अगर प्रचार करना है तो फिर आप उन अच्छे विचारों का कीजिए, ना कि उस ब्रांड का जिससे कि भेदभाव बढ़े। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस पर अपने जो भी विचार रखते हो वो मेरे साथ शेयर कर सकें।